यहाँ जो दिया गया है, यहाँ पर आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। पहला जो चीज दे सकते हैं यहाँ पर कि ऑल CSS सेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर दे सकते हैं वो दे सकते हैं यहाँ पर दिस। इसका मतलब हो गया कि जिसके ऊपर हम इवेंट दे रहे हैं उन्हीं के ऊपर एक्शन फायर करना है, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या लगाएंगे, दिस लगाएंगे। इससे हम क्या करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अपने सेल्फ ऑब्जेक्ट अपने सेल्फ सेल्फ के लिए काम करता हो, वहां पे हम क्या लगाएंगे, दिस। एंड किसी और के लिए यूज करता होगा तो हम क्या लगाएंगे, उसका सिलेक्टर। ये यूज हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है, ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये जो दिया गया है, जो हाइड यहाँ पे यूज किया गया है, हाइड इज ए नेम ऑफ एक्शन। ये क्या है, एक्शन है। एंड एक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन जो कि jQuery के अंदर लिखा गया है। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कि फंक्शन है हमारा। बट उसी फंक्शन का कलेक्शन अगर jQuery लाइब्रेरी के अंदर दिया है तो उसको बोला जाता है कि लिस्ट ऑफ एक्शन है, क्योंकि वो एक्शन की तरफ परफॉर्म करता है। तो उसको उस फंक्शन को जो जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन बोलते हैं उसी को jQuery के अंदर हम एक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो एक्शन हम यहाँ पे बोलते हैं और एक्शन यहाँ पर देंगे। जितने भी हम यहाँ पर क्लिक दिए, क्लिक इज ए नेम ऑफ इवेंट। आप जितने भी जेस के इवेंट हैं वो यहाँ पे इवेंट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जिसका आपको रिक्वायरमेंट होगा बस आप यहाँ पे एक्शन इवेंट पास कर सकते हैं। ऑल जेस इवेंट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ऑल जेस यहाँ पर इवेंट, कुछ समझ में आया। पहली लाइन का मतलब होता है, ये वाली लाइन, इसका मतलब होता है कि हमें जो यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, ये लाइन का मतलब है कि आपको इनिशलाइज jQuery, jQuery को क्या कर रहे हो आप, इनिशलाइज कर रहे हो बस। इनिशलाइज दूसरी लाइन का मतलब होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट फॉर अप्लाई इवेंट। तीसरी लाइन का मतलब होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट फॉर अप्लाई एक्शन। आप एक्शन के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम आपको बार बार जो रिपीट करनी है वो दो को रिपीट करनी है। हाँ, नई बार जब आप यूज करेंगे तो आपने तीन, राइट राइट, ठीक है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपने सुने होंगे ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग, कभी सुने आपने ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड। एक्शन वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या तो उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं हम। माइनर सा डिफरेंस है बिल्कुल, एक्शन फंक्शन दोनों का सेम चीज है, दोनों का बनाने का तरीका एक ही है, सब कुछ चीजें हैं, बट नेम का एक मैटर रखता है। एक्शन वर्ड कहाँ पे यूज किए जाते हैं, पहले से तो फंक्शन भी रहेगा। अब कोई एक तरह किसी पोज में खड़ा तो उसको बोल सकते हो ये फंक्शन, इसका देखो ये फंक्शन है, बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम, किस सेक्शन में खड़ा है, यही बोलते हैं ना। हमारा फंक्शन क्यों नहीं बोलते हैं, किस फंक्शन में खड़ा है वो। तो फंक्शन का मतलब होता है कि आपने चीजें को खुद कस्टमाइज किए। मतलब जो मैं जनरली आपको ऐसे बताता हूँ चीजें कि आपने जो कुछ भी आप अपना बनाते हैं डिजाइन या फंक्शनैलिटी या जो भी चीजें, तो आपका फंक्शन कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि आप खुद यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब किसी चीज की बनी बनाई चीज को यूज कर रहे हैं, वो बनी बनाई है, हमने नहीं बनाया, वो बनी बनाई चीज को हम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो एक्शन हो जाएगा। यानी कि हाइट, ये एक एक्शन दिया गया है, हाइट हमने नहीं बनाया,
हाइड jQuery में ऑलरेडी बना हुआ है, और वो हाइड तभी काम करेगा जब आपके किसी ऑब्जेक्ट को बना के रखेंगे। आपने पहले से आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए, कोई डिजाइन बनी होनी चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट बना होना चाहिए, कोई फॉर्म बना होना चाहिए, कोई इनपुट बने होने चाहिए। ठीक है, तो उस एक्शन को क्या करोगे, वहां पे ट्रिगर कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। तो बनी बनाई चीज पर अगर हम कोई चीजें ट्रिगर करते हैं उसको हम एक्शन बोलते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप सोच लो कि अगर एक्शन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब आपको यहाँ पे डिजाइन नहीं बनानी है, बनी बनाई डिजाइन के ऊपर यूज करना है इसको। यस, ये याद करने होंगे। अब यहाँ पे आकर के आप बैठ के ये कहोगे कि हम बैठ के डिजाइन बना, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में क्या करा था, मान लो कोई फॉर्म वैलिडेशन करनी है, तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म डिजाइन कर रहे थे, तो उस पर जेस अप्लाई कर रहे थे, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप यूज करोगे तो आपके पास पहले से फॉर्म बना होना चाहिए, उस फॉर्म के ऊपर आप इस सेक्शन को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो बनी बनाई चीजों पे यूज करना है, अब यहाँ पे बनाना नहीं है आपको। दैट इज कॉल्ड द एक्शन, उसको एक्शन बोलते हैं। सेकंड जो होता है कि सिलेक्ट एलिमेंट फॉर अप्लाई इवेंट, एंड थर्ड लाइन जो दिया गया है कि सिलेक्ट एलिमेंट फॉर अप्लाई एक्शन। और इसी दो लाइन को आपको पढ़ना है, इसी दो लाइन को पढ़ना भी है आपको। ये पहली लाइन तो आपने एक बार स्लाइड कर दिया, बस सही हो गया, बाकी ये दो लाइन को पढ़ना है। ठीक है, ये काम जो हमने यहाँ पे हाइड किए हैं, क्लिक करते तो क्या हो गया, हाइड हो गया। आप देखोगे जा करके यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया गया क्या चीजें कि डिस्प्ले क्या कर दिया, नन कर दिया। पूरा का पूरा जो jQuery यूज करता है वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का डॉम स्टाइल यूज करता है। पढ़े आपने जावास्क्रिप्ट डॉम स्टाइल यूज भी किए, पूरी की पूरी jQuery डॉम स्टाइल यूज करता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो जेएस यूज करता है वो डॉम स्टाइल यूज करता है। आप लिख लेना यार, मैं कितना लिखूं, छोड़ो, आप लिख लेना, सबसे ज्यादा बनी। ठीक है, jQuery जो करता है वो डॉम स्टाइल करता है। jQuery के अंदर जो डॉम स्टाइल यूज करेगा वो कौन कौन सी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, किस प्रॉपर्टी को काम करता है, उस प्रॉपर्टी के नाम में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी यूज इन jQuery। jQuery सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करता है, वो कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी यूज करता है ना। और कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था कि jQuery जावा सीएसएस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, एक तरह की लॉजिकल प्रॉपर्टी का लिस्ट लिखवाया था, लिस्ट ऑफ लॉजिकल प्रॉपर्टी इन सीएसएस। कौन कौन से होते हैं, मार्जिन, ठीक है, तो यहाँ पे यूज करता है वो, मार्जिन भी करता है, पैडिंग भी करता है, फ्लोट भी करता है, डिस्प्ले भी करता है, पोजीशन भी करता है, ओवर फ्लो भी करता है, ऑपेसिटी भी करता है। ठीक है, एक दो और प्रॉपर्टी है, विथ भी है, विथ भी है, हाइट भी है ना, बस इतने ही है। ट्रांजिशन भी है, ट्रांजिशन नहीं, नहीं ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करता हूँ, बस इतना ही करता है।
CSS। मतलब ये लॉजिकल CSS उसकी jQuery के अंदर जो यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो लॉजिकली इस पे काम करता है वो। मैं करके दिखाऊंगा अभी। जैसे अभी हमने क्या किया था, बटन पे क्लिक किया वो हाइड हो गया, नहीं कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था, डिस्प्ले यूज किया था, लॉजिकल उसका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइड दे दिया। अगर हमने क्या करना है कि फिर हम इसमें कोई और बटन बनाना चाहते हैं, अगर मान लो हमने कोई और भी यहाँ पर या हमने बटन बना लिया, बटन, और इस बटन के ऊपर हमने दे दिया इसका जो टाइप होना चाहिए वो हमने बटन दे दिया, और इससे देते हैं कि क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, है ना। ये मान लो हमने यहाँ पे क्या दे दिया कि ये क्या हो गया, हाइड हो गया, और ये शो होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि भाई हम उस बटन के ऊपर जब क्लिक करें वापस लीव क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। हम क्या करेंगे, बटन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो बटन दिया गया है, बटन कौन सा है, सी से सिलेक्टर यूज कर लो, नो प्रॉब्लम चलेगा। इस बटन को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर कि बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारा एक फंक्शन क्या होगा, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है, कॉल होगा, और जब कॉल होगा तो क्या करेगा कि div डॉट शो कर देगा। ये शो नाम का एक्शन पहले से बना हुआ है इसके अंदर, शो कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। अब जैसे हमने क्लिक किया हाइड, यहाँ पे जाके देखोगे हाइड, स्टाइल यूज कर लिया, क्लिक कर दिया, क्या हो गया, शो हो गया, हाइड शो, है ना। कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर थोड़ा सा और, इसमें मान लो हमने कोई टेक्स्ट इसके ऊपर और भी ज़्यादा लिख लेते हैं, तो कॉपी, और jQuery के अंदर हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसे ही टेक्स्ट लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसकी डिजाइनिंग करनी है पहले से, तो डिजाइनिंग क्या कर लो आप अपने CSS में जाके क्या कर लो, स्टाइल दे करके और लिख लो कि जो दिया गया है स्टेप का विड्थ क्या करना है, 500 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल, ग्रे, हमने दे दिया, सेव एंड रिफ्रेश, आ गया ना। डिजाइनिंग कर लेना, क्लिक करेंगे हाइड, झटके से चला गया, क्लिक करेंगे शो, झटके से आ गया। तो जिस स्पीड से हाइड हो रहा है और जिस स्पीड से शो हो रहा है उसका जो डिफॉल्ट स्पीड है वो है आपका 400 मिली सेकेंड। जिस स्पीड से जा रहा है, जिस स्पीड से वो आ रहा है। कोई भी पूरी jQuery की पूरी एक्शन की स्पीड जो है बाय डिफॉल्ट 400 है, डिफॉल्ट। इस एक्शन को क्या करना है, अगर अब देखो, अब जो हमें यहाँ पे पास किए शो और हाइड के अंदर, जो दिया गया शो और हाइड के अंदर मैं यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, शो और हाइड के अंदर जो भी चीज़ आप यहाँ पे पास करते हैं, है ना, इस फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज लिखते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर या आर्गुमेंट, यही बोलते हैं ना। तो जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करेंगे वो वही है प्रोसेस जो पहले हमने बताया था कि आप फंक्शन कर लो, आप स्ट्रिंग कर लो, आप नंबर कर लो, आप कुछ भी कर लो। बट जनरली जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें पास करते हैं, या तो स्ट्रिंग या फिर नंबर, ठीक है। स्पीड के लिए जैसे हाइड होगा तो हाइड होने की जो स्पीड होगी इसकी, या तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट कर लोगे, तो यहाँ पे दिया गया है स्लो या फास्ट,
और अगर आपको अपना कस्टम बनाना होगा तो कस्टम बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नंबर दे दो, राइट। ठीक है, तो अगर इसमें हमें देना है कि नहीं, हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, जो स्लो हो क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो अब इसमें हाइट तो हो जाएगा, बट क्या होगा, ये थोड़ा स्लो आया है, नहीं, एनिमेशन बन गया है ना, एनिमेशन क्या हो गया, बन गया। हाइट करते झटके से जा रहा है, अगर हाइट के अंदर हमें क्या करना है, आपका कुछ पास करना होगा कस्टम, तो आप अपनी कस्टम दे दो यहाँ पे चीजें, नंबर। अभी हाइट होगा तो क्या होगा, हाइट करेंगे धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, सो करेंगे वापस आ जाए, नहीं, एक फिक्स है उसके अंदर, बाय डिफॉल्ट तो 400 है, उसके अलावा स्लो और फास्ट भी है, और उसके अलावा अपना कस्टम टाइमिंग है, आप जो मर्जी दे दो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे स्लो और फास्ट यहाँ पे करते हैं, तो देखो ये पीछे क्या यूज कर रहा है, एलिमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, शो करते हैं, देखो क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाइट, ओवरफ्लो, विथ, हाइट, मैचिंग, पैडिंग सब यूज करता है, तो ये डायनेमिक प्रॉपर्टी है सब। इनको भी शॉर्ट हैंड में लिखने के लिए jQuery ने एक फंक्शन बनाया है। तो इसको और हाइड करने के लिए क्या करते हो आप, दो फंक्शन बनाते हो, दो ऑब्जेक्ट बनाते हो, आप एक ही फंक्शन पे दोनों काम कर लो, जो इससे भी शॉर्टकट हो जाए। तो उसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, टॉगल। जैसे घरों में हमारे लगते हैं ना टॉगल स्विच लगे होते हैं, जो दोनों काम करते हैं, उसे ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। तो टॉगल हमें बनाना है, तो टॉगल बनाने होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो हमारा एक ये बटन है, हम इस बटन से दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम करें, हम यहाँ से आप बना लो, आप बटन बना लो, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ बनाते हैं इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू हमने दे दिया, ठीक है, सो एंड हाइट दोनों काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। आईडी पास करना होगा, आईडी दे दो, क्लास देना होगा, क्लास दे दो, टाइटल देना होगा, टाइटल कुछ भी दे दो यहाँ पर, अगर हमने टाइटल के अकॉर्डिंग ही लेना चाहते हैं, टाइटल हमने दे दिया, ठीक है, एबीसी पास कर दिया हमने यहाँ पे, ये बटन पे दिखाई देगा, बटन पे दिखाई दे रहा है ना एबीसी, तो टाइटल क्या है उसका, एक एट्रीब्यूट है। अगर इस एट्रीब्यूट के थ्रू भी अगर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, थीसिस में भी आप सिलेक्ट करते थे, तो सिलेक्टर का क्या नाम है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट से भी उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हमें इस एट्रीब्यूट से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमने क्या करना है, कि हमें सबसे पहले देंगे हम यहाँ पर डॉलर, और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमें उस इनपुट को सिलेक्ट करना है, इसके अंदर है टाइटल क्या है, एबीसी है। उस बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारा एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, और जब कॉल होगा तो क्या काम करेगा, कि जो div दिया गया है उस div को क्या कर देगा, क्या कर देगा, वो टॉगल कर देगा। टाइमिंग आपको देना है, तो आप यहाँ पे अपना टाइम यहाँ पर दे दो। तो काम हम दो बटन से कर रहे थे, तो वो कितने में हो गया, दो लाइन में हो गया कोड। तो जो कितना, अब इसको जावास्क्रिप्ट में बनाने में कितना टाइम लगाते हैं हम, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, क्लिक करेंगे तो हाइड भी होगा, क्लिक करेंगे तो शो भी होगा, दोनों काम हो गया, दो स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, क्या कहते हो। jQuery हर एक एक्शन को कैप्चर भी करता है,
अब अपने आप देखो काम कर रहे हो। जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट हैंडलिंग लिखना पड़ता है, इसलिए इवेंट को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी कोड लिखे गए हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शो करना है, शो कर दो। समझ में आया टॉगल वर्ड का मतलब? जहां पे टॉगल मिलेगा तो समझ जाना कि दोनों काम करेगा वो। जितने भी एक्शंस के लिस्ट हैं यहाँ पर jQuery एक्शन के जो लिस्ट हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पर शो करना, दूसरा क्या है यहाँ पर हाइड करना, तीसरा यहाँ पे क्या है टॉगल करना। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे एक क्वेरी के अंदर ऐसे लिस्ट ऑफ एक्शंस जितने भी होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दिया करूंगा, जितना जनरली हम यूज करेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ पर यूज कर दिया करेंगे। jQuery के अंदर जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन में तो कई तरह के होते हैं, और उसमें एक होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक का काम क्या होता है कि वो किसी एक टाइम का वेट करता है। जैसे हम कहीं लाइन में लगते हैं, है ना, लाइन में लगते हैं ना कोई सामान लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जब इसका टाइम आएगा उसके बाद हमारा टाइम आएगा, उसके बाद अगले का टाइम आएगा, होता है ना। हम ये नहीं कहते ना कि भाई अगर मान लो आपके सामने 10 बंदे खड़े हैं, देखो कॉल बैक का मतलब क्या है चीजें, कॉल बैक का प्रोसेस क्या होता है। जैसे मान लो क्या हमारा यहाँ पे क्या है, कोई शॉप है, और यहाँ पर एक बंदा यहाँ खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है। ठीक है, क्या करना है, कोई भी सामान लेना है, तो ये लेने के लिए क्या होगा कि ये जो बंदा है वो बंदा डायरेक्टली यहाँ तक का टाइम का यूज नहीं कर रहा है, वो जो बंदा है वो इसका यूज नहीं कर रहा है, इतना टाइम का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, वो करता है कि इसका टाइम कब आएगा, है ना। जब इसका टाइम आएगा तभी हमारा टाइम आएगा, यानी कि इसका जो टाइम का कैलकुलेशन होता है वो इसके साथ में होता है, ना कि वो पूरा का पूरा यहाँ पे देख कि भाई इतना टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कि इससे पहले जो टाइम है वो पता ना कितना टाइम लग जाए, वो 1 घंटा भी लग सकता है, वो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ये बंदा आ जाएगा तो इसके बाद तो पता है कि इसके बाद हमारा ही नंबर आने वाला है, वो 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, वेट करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के टाइमिंग का वेट करता है, उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका टाइम क्या होता है, खत्म होता है, जैसे इसका टाइम क्या होगा, खत्म होगा, ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। यही होता है ना कि हमें कॉल करना पड़ता है। हम लाइन में खड़े होते हैं और अगला हमारा वहां से टिकट लेकर के निकल गया, तो हमें कहना पड़ता है, टिकट देने वाला बोलता है कि नहीं आ जाओ टिकट ले लो, उसको हटते ही तुरंत हम क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जो टाइम का जो आपका कॉल बैक फंक्शन होगा, वो फंक्शन एक टाइम का वेट करता है,
जैसे टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कॉल हो जाएगा, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कॉल, उसी को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे दे दूं इसी के अंदर, इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, सेव एज, एंड यहाँ पर देते हैं jQuery 1.html। बाकी को हटा देता हूँ क्योंकि हमें इनकी यूज नहीं है, हम इसी के ऊपर कॉल बैक लगाते हैं। ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमने दे दिए, एंड जैसे हमारा दे दिया हमने कि यहाँ पर हमने टाइम थोड़ा जानबूझ के ज़्यादा दे दिया, 5000 दे दिया। अब जैसे 5000 मिली सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड का टाइम खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और उसमें अलर्ट शो कर देगा कि ओके या कुछ भी टाइम यहाँ पर दे दिया। टॉगल फंक्शन चलेगा, टॉगल कितने टाइम में चलेगा, वो 5 सेकंड के अंदर। जैसे इसका टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट लिखा गया होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल, तो हमने यहाँ पर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं हाइड, वो हाइड होगा, वो फंक्शन वेट कर रहा है कि कब खत्म होगा, जैसे खत्म होगा ऐसे क्या हो गया, ये कॉल हो गया। दैट इज द कॉल बैक, ठीक है। क्लिक करेंगे फिर वो क्या होगा, फिर क्लिक करेंगे वो शो होगा, फिर वो टाइम का वेट कर रहे हैं, इसका टाइम जैसे ही खत्म होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो कॉल हो जाएगा। कॉल बैक का मतलब समझ में आया? इसको बोलते हैं हम एक तरह का, इसको हम बोलते हैं चेन फंक्शन भी बोला जाता है, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या होंगे, सारे फंक्शन कॉल होते रहेंगे, ठीक है। तो आप कॉल बैक के अंदर भी किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हो, चला भी सकते हो। जैसे मैं ये लास्ट यहीं से करता हूँ अब, ठीक है, उसके बाद नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अलर्ट दे दिया, अलर्ट की जगह हमने क्या करते हैं, हटा देते हैं, और हमने क्या कर दिया, वापस इसको कॉल बैक के अंदर क्या कर दिया, किसको, डीप को डॉट क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड कर दिया, ठीक है। हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, और कितने टाइम के अंदर हाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी 4000 मिली सेकेंड का टाइम देगा। बाई डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है ना। मैं इस फंक्शन को कॉल कर दिया, हाइड किया था मैंने, शो किया था, क्योंकि इसमें क्या करना था, शो करना था ना, शो कर दो, ठीक है। क्लिक किया, वो हाइड होगा, वो इंतजार कर रहा है कि 5 सेकंड कब खत्म हो, जैसे खत्म होगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो 4 सेकंड के अंदर उसको डिस्प्ले भी कर दिया, ये हो गया कॉल बैक, डन। आज को समझ में आया jQuery का एक्शन क्या होता है, एक्शन कुछ एक दो लिस्ट भी समझ में आए, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन का मतलब समझ में आया। कॉल बैक फंक्शन किसको हम बोलते हैं, तो आज के लिए कितना काफी है ना। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा ही करा देंगे, नेक्स्ट वीक एंड jQuery का काफ़ी चीज़ें कराएंगे, है ना। ऑनलाइन आप लोग को समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है, डन आज के लिए।